दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान की तरफ से भारत के राजधानी दिल्ली को टारगेट करते हुए शाहीन मिसाइल को दागा था। अब ये खबरें आ रही हैं, सेना ने भी इस पर मोहर लगाई कि हां, हमने एक उसकी शाहीन मिसाइल को मार गिराया है। आपको बता दूं, शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान की है, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसका वारहेड जो दिल्ली की तरफ छोड़ा गया था, वो वारहेड न्यूक्लियर नहीं था। यदि न्यूक्लियर वारहेड लगा होता तो सोचिए ये कितने बड़े दायरे में तबाही मचा सकता था और उसका रेडिएशन कितना असर ला सकता था। पाकिस्तान ने भारत को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो कभी भी ऐसी मिसाइल को भारत की तरफ छोड़ सकता है। ये जो शाहीन मिसाइल है, इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यदि बॉर्डर पर इसको रखकर छोड़ा गया तो भारत के कितने शहर इसकी जद में आएंगे। इसकी जो ब्लास्ट क्षमता है वो 50 किलो टीएनटी की है। इसकी लंबाई 19.3 मीटर की है और व्यास 1.4 मीटर का है। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है शाहीन। अब ये शाहीन को छोड़कर, हालांकि हमारी S-400 प्रणाली ने उसको दिल्ली पहुंचने के पहले ही ये हरियाणा के खेतों में मार गिराया और ये बता दिया कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है और भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम है। जहां अभेद्य किला ये भारत की सेना ने बनाया, तो पाकिस्तान की शाहीन जो भारत की तरफ आई थी उसको बीच में मार गिराया। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ये मंसूबे बताता है कि वो किस तरह से आतंकवादियों की रक्षा में अपनी पूरी सेना को उतार सकता है, किस हद तक वो जा सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ये परमाणु मिसाइल थी जिस पर दिल्ली को टारगेट किया गया था और इसकी एक्यूरेसी इतनी है बैलिस्टिक मिसाइल की कि 100 मीटर का इसकी रहती है दायरा कि 100 मीटर इधर या उधर। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। ये तो हमारा S-400 सिस्टम था जिसके जरिए हरियाणा के सिरसा में ही इस मिसाइल को बीच में मार गिराया गया था, तोड़ दिया गया था। अब सेना ने जब ये जांच की है तो जानकर चौंक गए कि ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी। जो आपने भी देखी होगी, खेतों के अंदर एक मिसाइल है, किसान उसको ट्रैक्टर में रख के ले जा रहे हैं। उस मिसाइल की जांच से ये पता लगा है कि ये साधारण मिसाइल नहीं थी। जो पाकिस्तान की सेना के लोग जो वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि ये मिसाइल हमने छोड़ी है, अब दिल्ली की तरफ निशाना किया है, वो वाकई में एक साधारण मिसाइल नहीं, पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल थी जो परमाणु मिसाइल है। इसका मतलब साफ हो गया कि पाकिस्तान ने भारत को तबाह करने का सामान इकट्ठा कर रखा था। और जो परमाणु बम की धमकी बार बार वो पाकिस्तान देता था, वो खाली धमकी नहीं है, उसने उसका इस्तेमाल भी कर दिया है। तो क्या भारत भी बदले में परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि भारत की नीति तो यह है कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब इसके बाद यह तय हो गया है कि पाकिस्तान ने अब रास्ता खोल दिया है, यानी भारत के अब हाथ खोल दिए हैं। भारत के पास भी जो 500 से अधिक परमाणु बम हैं, परमाणु मिसाइल हैं, अब हम भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वो दुनिया में एक्सपोज हो गया है। जो अभी तक भारत दुनिया को यह कह रहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उन परमाणु बमों पर किसी तरह का नियंत्रण रहना चाहिए। आपको याद होगा, पिछले दिनों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो एयरबेस पर गए थे और एयरबेस पर जाने के बाद उन्होंने सैनिकों के बीच में खड़े होकर वहां यह कहा था कि भाई यहां जो है आज की डेट में जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बमों की धमकी देता है, आज के बाद वो नहीं दे पाएगा। ऐसा किस लिए हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ, और उन्होंने ये भी कहा था इंटरनेशनल संस्थाओं से कि जिस तरह से पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उनका वो दुरुपयोग करने की धमकी देता है, उस पर जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो इस पर निगरानी रखे। मैंने उस पर आपको व्यूज भी की थी और मैंने कहा था कि अब देखिए, उसके बाद लगता है कि कुछ एजेंसियां उस पर नजर रखेंगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी पाकिस्तान को इस बारे में टोकने को तैयार नहीं है, रोकने को तैयार नहीं है। चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है और दुनिया के कई देश, जिसमें कि हमने देखा तुर्की साथ में आकर खड़ा हो गया। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो है ये परमाणु बम है, इनका दुरुपयोग करने की धमकी आप बार बार देते हो भारत को कि हमारे पास पाव पाव भर के परमाणु बम हैं, हमने मिसाइलें रखी हुई हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये जो इस तरह की धमकी देता है, उस पर कोई देश उसको टोकने को तैयार नहीं है।
तो क्या ये केवल भारत के लिए धमकी है? उत्तर है नहीं। आज ये भारत को धमका रहा है तो दुनिया का कोई भी देश ये कल को उसको टारगेट कर सकता है, और इसलिए पूरी दुनिया के लिए ये खतरा है। पूरी दुनिया के लिए ये खतरा है। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक आतंकी देश है और वो खतरा बन गया है, और ऐसे में ये जरूरी है कि इसको अब कंट्रोल में लाने के लिए इसके परमाणु बमों को अपने वश में करना चाहिए कोई इंटरनेशनल संस्था को। लेकिन हमने देखा कि इस तरह से कभी भी ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं है, और जिस तरह की बातें ये कर रहा है, इसके बाद भारत ने फिर ये तय किया कि हम इसको इस लायक छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, भारत की तरफ उसने भारत के 26 स्थानों को ड्रोन से ठिकाना बनाया, जिसमें बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरकोटा और जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट जो पंजाब के एरिया हैं, जैसलमेर राजस्थान का एरिया, बाड़मेर, भुज, लखीनाला, ये 26 स्थानों में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल से और ड्रोन से हमले किए गए। ये तो भारत का एक डिफेंस सिस्टम, मजबूत डिफेंस सिस्टम था। नहीं तो सोचिए कि पाकिस्तान ने भारत की तबाही का पूरा इंतजाम किया था। उसको लग रहा था कि भारत आतंक पर हमला करेगा, क्योंकि भारत आतंकवाद को मिटाना चाहता है। भारत में भी और भारत के बाहर भी जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहा है। और जिस तरह से दो देश, एक लोकतांत्रिक देश प्रक्रिया होती है कि यदि आप किसी देश में कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उसकी सूचना एक दूसरे देश को देनी पड़ती है। आप युद्ध अभ्यास करते हैं तो भी उसकी सूचना देनी पड़ती है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचना दी थी कि हम तुम्हारे देश में छुपे हुए आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। वो सेना को सौंपा गया था और सेना को ये कह दिया था, मोदी जी ने कहा था कि हमने सेना को फ्री हैंड दिया है, अब ये सेना तय करेगी कि हम कब और कैसे इन देश के दुश्मनों से बदला लेंगे। इसके बाद ये तय हुआ कि आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। पाकिस्तान की आम जनता या पाकिस्तान की सेना पर हम कोई हमला नहीं करेंगे। ये भारत की नीति भी है, और ये किसी भी दो उन देशों की नीति हो सकती है जो शांति प्रिय देश हैं। हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है, हमारी दुश्मनी आम पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं है, सेना से नहीं है, सरकार से नहीं है। ये भारत की सरकार ने कहा था। लेकिन अब जो रवैया देखने में आ रहा है वो रवैया बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनको पालने पोसने का काम पाकिस्तान की सेना करती है। ये तो हमारे पास पिछले काफी अरसे से सबूत है। लेकिन पाकिस्तान हर बार ये कहकर बच जाता है कि साहब देखिए, आतंकवाद से तो हम भी परेशान हैं, हमें आप कह रहे हो जी इनके पास गोला बारूद है, इनके पास हथियार मिला है, ये तो कहीं से भी ले सकते हैं, ये तो सैनिकों को मार देते हैं। और अपनी जान छुड़ाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमेशा वो ये दावा करता आया कि हमने आतंकियों की मदद नहीं की। लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के ठिकानों को हमने ध्वस्त करने के लिए चलाया था, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को हमने मिट्टी में मिलाया था, तब पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला क्यों किया? भारत के दिल्ली जो देश की राजधानी है उस पर परमाणु मिसाइल क्यों चलाई? इसका जवाब पाकिस्तान को देना होगा। एक तरफ जहां आज भारत सरकार कूटनीतिक प्रयासों में पाकिस्तान को अलग थलग करने में लगी हुई है, जिस तरह से भारत के सांसदों को, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे वो मतलब विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे पक्ष की पार्टियां हैं, लगभग सभी दलों के सांसदों को विदेशों में भेजा गया है, दुनिया के देशों में भेजा गया है कि पाकिस्तान को वो एक्सपोज करें। और ऐसे में ये जानकारी आना कि पाकिस्तान ने भारत की राजधानी को टारगेट करते हुए परमाणु मिसाइल दागी थी, ये तो बहुत बड़ी खबर है। और ये बहुत बड़ा एक खतरा पाकिस्तान से पैदा हो गया है। हमारे पास S-400 ये जो सुरक्षा प्रणाली है, ये आकाश सुरक्षा प्रणाली हमारी भारत की स्वदेशी है, और जो और डिफेंस सिस्टम है, अगर ये नहीं होते तो सोचिए क्या होता। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परमाणु बम अगर छोटे से छोटा भी किसी शहर में गिर जाए तो उस शहर में कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमियों की मौत होना लाजमी है। तो क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने के लिए भारत के निर्दोष लोगों को अपनी मिसाइल से मारेगा? भाई आतंकवादी भी तो यही कर रहे हैं कि वो गोला मार रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं। तो फिर सेना में और आतंकवादियों में क्या फर्क रह गया कि अगर पाकिस्तान की सेना भी निर्दोष लोगों को मार रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बदले में
पाकिस्तान की सेना ने जितने भी ड्रोन छोड़े, उनमें जो बम लगे हुए थे, जो मिसाइलें छोड़ी और जो गोलियां चलाई, पुंछ सेक्टर में हमने देखा ना, निर्दोष लोग पंजाब में भी मारे गए और जम्मू कश्मीर में भी मारे गए। तो इसका मतलब आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना वो दो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। पाकिस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के पत्रकार और हमारी इंटेलिजेंस इस बात को कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है वो केवल एक मुखटा भर है, वो कुछ नहीं कर सकते सेना के सामने, वहां चलती सेना की है। और इसीलिए शायद भारत की जो सेना है उसने आज तक कभी भी अभी भारत के जो दुश्मन हैं उन लिस्ट में पाकिस्तान के राजनेताओं के नाम ऐड नहीं किए हैं, वरना कब के ले जाते। लेकिन अब मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, जब राष्ट्र के नाम उद्बोधन उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार इन आतंकवादियों को पोषित करने का काम कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि IMF से जो लोन मिला है पाकिस्तान को, उसमें से पहला पैसा यानी करोड़ों रुपए आतंकवादियों के जिन अड्डों को भारत की सेना ने ध्वस्त किया, पाकिस्तान ने उन्हें दोबारा बनाने के लिए वो पैसा दे दिया। इसका मतलब सरकार, सेना और आतंकवादी, ये तिगड़ी पाकिस्तान की, ये सब एक हैं, भारत के दुश्मन हैं। तो अब क्या भारत के दुश्मनों को भारत की सेना और भारत की सरकार अब दुनिया के प्लेटफॉर्म पर उनको एक्सपोज करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अगला कदम भारत का होगा? अब तो छूट हो गई ना, पाकिस्तान ने तो अपने घोड़े खोल दिए, उन्होंने परमाणु अस्त्र का भी इस्तेमाल कर लिया। तो अब नंबर हमारा है, क्योंकि भारत की नीति है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, ये नीति में है। तो ठीक है, अब पाकिस्तान ने तो कर दिया, हमने मार गिराया, अब नंबर हमारा है। सावधान पाकिस्तान, अब भारत का नंबर है। भारत कब और कैसे इस परमाणु बम का भी बदला लेगा, ये हमने हल्का सा आपको केवल ट्रेलर दिखाया है पाकिस्तान को, कि हमने जब वहां उसका जो एयरबेस है, नूर खान एयरबेस, और उसके आसपास जब हमने अटैक किया, आपके परमाणु ठिकाने पर जहां रखे रहते हैं, उसी से रेडिएशन फैली थी। और ये पता लग रहा था पहले से ही, भारत के पास ये जानकारी थी। तो हमने बता दिया है कि आप हमारी जद में हैं, जब चाहेंगे नेस्तनाबूद कर देंगे। अब देखना होगा कि इस खबर के आने के बाद जब सेना ने भी इस पे हाँ करी है, और आपको बता दूं कि अगर हरियाणा में वो S-400 जो रखा गया था और बीच में और सुरक्षा प्रणाली थी, जो दिल्ली देश की राजधानी के चारों तरफ एक जाल बिछा के रखा था भारत की सेना ने, और ये भी प्लानिंग की गई थी कि वो जो अगर कोई मिसाइल आएगी या एरोप्लेन को मार गिराना है तो वो किसी रिहायशी एरिया में ना गिरे, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो आपने देखा कि सिरसा में जहां वो मिसाइल गिरी, वो खाली खेत पड़ा हुआ था। ये डिफेंस सिस्टम भारत का अभेद्य, जिसके कारण पंजाब के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, देश के लोग बच पाए, वरना पाकिस्तान ने तो 26 स्थानों को टारगेट किया था, और वो सोच रहा था कि हम टारगेट करेंगे तो बस भारत को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसका सपना साबित होगा। अब अगला प्रहार भारत की तरफ से होगा, और आप देख लीजिए कि जैसा होगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब सरवाइव कर पाएगा। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान की सेना भी आतंकवादी को पालने नहीं, आतंकवादी ही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।